कैसे बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग की अलग अलग सीरीज चल रही है, जैसे कि एनडीए में हम लोगों के परमवीर बैच चल रहा है और एक सैनिक स्कूल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी हमारा बैच आने वाला है जल्द से जल्द। हम लोग उसके टच में है कि कैसे ही जैसे ही हमारा AISSE पे हमारा ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, हम लोग वो कोर्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों के लिए? ये कोर्स है आपके क्लास 12th का। ठीक है, जो भी बच्चे आपके जानने में हो क्लास 12th के, उनको इसको शेयर जरूर करिएगा और जो भी दिक्कत हो आप उसको कमेंट करिए। हम लोग आपकी दिक्कत को बखूबी सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला चैप्टर है, हम लोग चैप्टर करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। बट लास्ट टाइम, अभी ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका रिवीजन चलता रहे, बट लास्ट टाइम जैसे ही हम लोगों के कुछ चैप्टर्स खत्म होंगे, हम लोग लेके आएंगे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन क्या, हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड्स के को देख के ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आज जो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं और फिर देन इसी वीडियो में हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू एनसीईआरटी। अब सबसे पहले बात आती है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? तो जैसे हम लोग ने देखा था, अभी हम लोग ने ये अग्निवीर बैच पे भी ये चल रहा था और अभी एनडीए बैच के लिए भी जो बेसिक चल रहा है उसमें भी आपको, अगर कोई बच्चा एनडीए का हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे जाके एनडीए का बैच का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? जो भी सेट होते हैं, ठीक है, हमारे सेट होते हैं, सेट हम लोग ने देखा क्या चीज होते हैं। तो सेट, कोई भी दो सेट आपस में किस टाइप से जो वो रिलेट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन में काफी सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं देखिए उसको। तो इसमें सबसे पहले रिलेशन जानने से पहले हमको जानना होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इसका पूरा क्लास नोट टाइप में आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब देखिए मैं कोई सेट बनाता हूं, ठीक है, और सेट में मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5। दूसरा सेट बनाया, इसमें भी लिख दिया ABCDE, और ये सेट A है, ये सेट B है, ये इससे रिलेटेड है। अब मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को रिलेट कर दिया दूसरे सेट से। ठीक है, कुछ एलिमेंट को रिलेट कर दिया दूसरे सेट से। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो अकॉर्डिंग टू दिस सेट हमारा डोमेन क्या होगा? तो डोमेन क्या होगा? जो हमारा सेट ए होता है। ठीक है, डोमेन हमारा क्या होता है? जो सेट ए होता है, या फिर डोमेन को हम लोग ये रख के चलें जो हमारी एक्स की वैल्यूज होती हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी होगी डोमेन। और अगर ग्राफ में देखें तो हमारा ग्राफ में क्या हो जाएगा? अगर ग्राफ पे भी डोमेन देखें तो पूरी एक्स एक्सिस जो हो जाती है वो हमारा डोमेन होता है। रेंज क्या होता है? इसी में देखें तो रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई, और अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ पे वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ पे वाई एक्सिस। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है। अब सारा चीज तो खत्म हो गया, सारा चीज खत्म नहीं हुआ। देखिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बोलूं तो इसके अकॉर्डिंग जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा? जो भी हमारे एलिमेंट क्या हुए हैं, जो भी हमारे एलिमेंट मैप्ड हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट रिलेटेड हुए हैं, रिलेशन हुए हैं, वो हमारे एलिमेंट क्या होंगे? रेंज में आएंगे। जैसे BCDE, ए नहीं मैप्ड हुआ है ना तो ए नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? BCDE, BCDE हमारा रेंज हो जाएगा। और वहीं अगर कोडोमेन की बात करें तो पूरा सेट बी, जो पूरा सेट बी हो, आइदर वो मैप्ड हुआ हो या ना हुआ हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ABCDE। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो गया रिलेशन। अब इसी में बात आ जाती है इसी में बात आ जाती है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है,
अब मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको वो नहीं बता रहा हूं जो अभी हम लोगों को पढ़ना है, काइंड्स ऑफ रिलेशन, जो हमारा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी, ये नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें कुछ होता है यूनिवर्सल रिलेशन, और एक टाइप और देख देते हैं एम्पैथी रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब क्या, जहां से सारी चीजें आई हैं, ठीक है, यूनिवर्स, उससे कनेक्ट करिए, जहां से सारी चीजें आई हैं वो हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मैं कोई सेट दे दूं और इसमें दे दूं 1 2 3 और डॉट 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 50 तक दे दूं, ठीक है, और इसके अंदर से हमारा रिलेशन आया है, रिलेशन 1 कुछ आया है, मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, रिलेशन 2 कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तो जो इसमें सेट ए होगा, सेट ए हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्योंकि बाकी जो रिलेशंस है वो हमारा किससे आया है, सेट ए से आया है, तो सेट ए हमारा यूनिवर्सल, जहां से सारे एलिमेंट्स आए हों वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अभी हम लोग जब क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताता रहूंगा ये सारे जो टर्मोलॉजी है कि कौन सा क्या है। और एम्प्टी रिलेशन क्या हो गया, जहां पे कुछ ना हो, मतलब फाई हो, उसमें कोई रिलेशन ही ना हो, जीरो नहीं, फाई, फाई हमारा हो गया एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है, कौन सा, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब ये क्या कहता है, ये बहुत ही आसान है, इसके नाम पे ही, इसके नाम से ही इसका पता चलता है। जैसे मैंने रिलेशन 1 लिखा, क्या लिखा, 1, इसमें कुछ मैंने एलिमेंट डाल दिए, कौन कौन से, 1 2 3 4 ए बी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हो सब पे यही लगेगा। अगर मैं R1 इनवर्स निकालूं, मतलब इसका इनवर्स निकालूं, तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है, जो भी एलिमेंट है, देखिए पहला जो एलिमेंट होता है, पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन, और दूसरा क्या होता है, रेंज, क्योंकि डोमेन हम लोग रखते हैं और रेंज आती है सभी में, ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है, जो डोमेन होती है, इसमें डोमेन जो होती है वो रेंज बन जाती है, ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि रेंज जो होती है डोमेन बन जाती है। तो क्या हो गया, 2, 1, 4, 3, B, A, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग इसमें 4 टाइप देखेंगे, कौन सा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा ट्रांजिटिव। ठीक है, ये 4 रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि इस बार सिलेबस में बुक में क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी नहीं है, बट हम लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या, खुद, कोई खुद। तो जैसे इसमें कोई भी, मान के चलिए एक यूनिवर्सल रिलेशन कोई दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, सॉरी यूनिवर्सल सेट दिया है, मान के चलिए 1 2 3 और डॉट 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 10 तक। ठीक है, अब इसमें मैंने R1 लाया, R1 क्या लाया, 1 1 2 2, मैं थोड़ा सेट छोटा ले रहा हूं वरना बहुत देर लग जाएगी, 2 2 3 3। ठीक है, एक ये हो गया, रिलेशन 2 लाए हम, 1 1 2 2, ये 2 2 की जगह 3 3 क्यों लिख जा रहा है, 2 3 क्यों लिख जा रहा है बार बार, 2 2 और 3 3। ठीक है, ये अब इसमें कैसे पता चले कि कौन सा क्या है, हमारा रिलेशन 1 जो है वो आइडेंटिटी है या रिलेशन 2 हमारा वो आइडेंटिटी है। तो देखिए आइडेंटिटी के नाम से ही आपको क्या याद रखना है, ये ट्रिक हो गई। ये ट्रिक मैं आपको सभी में मैं बताऊंगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, आइडेंटिटी में इसको ध्यान रखिए, ना कम ना ज्यादा, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हो उनका जो भी रिलेशन दिखाया हो उसमें ना कम हो ना ज्यादा हो। मतलब देखिए इसमें R1 में क्या 1 1 है, ठीक है, 1 2 3 तो एलिमेंट है, 2 2 है, 3 3 है, बट एक एलिमेंट ज्यादा भी है 2 3, तो ये हमारा आइडेंटिटी तो नहीं होगा।
सेकंड में आ जाइए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ना कम ना ज्यादा, अभी जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ोगे तो कहीं उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, इसलिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे रिफ्लेक्सिव की तरफ। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ना कम बट ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कम नहीं होगा बट ज्यादा होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया, वही लिया 1 2 3, ठीक है। पहला मैंने R1 क्या लिया था, 1 1 2 2 3 3 और 2 3 ये लिया था, और दूसरा क्या लिया था, R2 क्या लिया था, 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अब इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा दोनों है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले ये तो आइडेंटिटी तो होगा, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो मेरा जो ये है ये आइडेंटिटी तो होगा, रिफ्लेक्सिव की अभी बाद में बात करते हैं, और ये आइडेंटिटी नहीं होगा। अब करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इसमें मैंने क्या लिखा, ना कम बट ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम ना हो का मतलब जो उसके एलिमेंट्स गिवन हो वो एटलीस्ट सारे दिए हों, शाबाश। तो जो सारे दिए हों, देखिए 1 1 2 2 3 3 दिया है और उसके अलावा भी दिया है, तो डजंट मैटर, ये चलेगा, ज्यादा हो सकता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, और ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, ना कम, कम ना हो, ज्यादा हो सकता है, बराबर भी चलेगा। तो यहां से हम लोगों को एक चीज ये पता चली, आप लोग नोट डाल के लिख लेना, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सभी आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, मस्ट बी, ये श्योर है कि होगा, बट वाइस एंड वर्सा नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट इसका वाइस एंड वर्सा पॉसिबल नहीं होगा एवरी टाइम, एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होगा। एवरी टाइम पॉसिबल का मतलब क्या चीज हो गया, हमेशा ही रिफ्लेक्सिव, जो सारा रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, देखिए यहां जो रिफ्लेक्सिव है वो तो आइडेंटिटी है, बट यहां जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होंगे वो सारे रिफ्लेक्सिव जरूर होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, तो देखिए इस सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है। मैं इसमें आपको एग्जांपल देके समझाता हूं पहले, ठीक है, आपको ना ज्यादा समझ में आएगा। मैं इस बार पेन थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने ये तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने R1 ले लिया, ठीक है। R1 क्या चीज ले लिया मैंने, 1 1 2 2, पहले हाँ सही कहा आपने, यूनिवर्सल तो लिया ही नहीं, यूनिवर्सल ले लिया। अब ये मत सोचना कि एक ही एग्जाम्पल से सारे ही बनाए दे रहे हैं तो टीचर को एक ही आ रहा है, नहीं भाई, इसका एग्जाम्पल देना आसान है। 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट आप जो कहो वो मैं ले लेता हूँ। चलिए मैं 3 एलिमेंट दूसरा ले ले रहा हूँ ताकि बच्चों को ये ना कंफ्यूजन रहे कि एक ही से सारा कराए दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ए जो ले लिया है वो ले लिया 4 5 6, ठीक है। अब R1 ले लिया है, R1 क्या आ जाएगा, देखिए R1 मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, फिर उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये है कि नहीं है कि या फिर क्या होता है। जैसे मैंने R1 ले लिया 4 4, ठीक है, 1 4 5 6 6 5 और 4 1, ठीक है। R2 ले लिया 4 4 5 5 6 6, ठीक है। R3 ले लिया 4 5 6 5 5 6, R4 ले लिया एम्प्टी, ठीक है। R5 ले लिया
1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सल में ही नहीं दिया है। क्या ले लिया, जो भी आप बोले 5 5 बस, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा सिमेट्रिक है या कौन सा नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए सिमेट्रिक में हम लोगों को, अभी मैं इसको बता भी दूंगा कि आपको क्या याद रखना है। जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा कि ना ज्यादा ना कम, और इसमें ज्यादा ना कम बट ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या होगा, देखिए बुक में लैंग्वेज क्या लिखी है, बुक में लैंग्वेज ये लिखी है, बुक में लैंग्वेज ये लिखी है ए, वो चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। ए अगर रिलेशन है बी से, ए अगर रिलेशन है बी से, तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप कह लें ए इक्वल टू, अगर कुछ भी है ए ग्रेटर देन, अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए भी होना चाहिए, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप रिलेशन के उसमें देखेंगे तो अगर ए रिलेशन है बी से तो बी भी रिलेशन होना चाहिए ए से। आप इन सबको भूल जाइए और इसी को लिखिए, केवल रिलेशन ही पढ़ रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड है बी से तो जो रिलेशन ए और बी का है वही रिलेशन बी और ए का होना चाहिए, मतलब जो रिलेशन ए और बी का है वही बी और ए का होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या 4 4 गिवन है, 1 4 गिवन है। अब अगर 1 4 गिवन है तो हमको इसमें 4 1 उसका उल्टा भी चाहिए। तो देखिए 1 4 गिवन है तो 4 1 प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ कहानी बन गई। यहाँ 5 6 प्रेजेंट है तो 6 5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 4 4 है तो 4 4 होना चाहिए, तो मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। जो गिवन है उसी का चेक करना है। इसमें देखिए 4 4 4 4 5 5 6 6 है, इसमें कोई वैसा एलिमेंट गिवन ही नहीं है जो अलग हो, इसमें सेम सेम वाले एलिमेंट गिवन है। तो ये होगा कि नहीं होगा ये आप कमेंट करें। इसको भी आगे देखते हैं। ये देखिए 4 5 तो 5 4 होना चाहिए, 5 4 नहीं है तो ये नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहां आपको ध्यान क्या रखना है, भले आपके 100 एलिमेंट सही हों बट अगर एक गलत है तो वो गलत की ही श्रेणी में आएगा। मतलब अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, ए बी और बी रिलेशन को, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा फोर्थ देखिए, मैं इस पे स्टार मार्क बना रहा हूं जो आपको देखना है। ये तीन के बारे में कमेंट करिए, तब तक मैं जरा पानी पी लेता हूं। बताएं। देखिए इसमें मैं आपको लिखाई दे रहा हूं क्या याद करना है। जो गिवन हो केवल उसी का चेक करना है। जो गिवन हो केवल उसी का चेक करना है, और जो गिवन नहीं हो उससे कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है कि आप उसका उल्टा चेक कर पा रहे हैं? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। शाबाश, जिन लोगों ने कहा है कि होगा कमेंट में, तो मान के चलिए कि आप रिवीजन के उस पे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। और जो बच्चे अभी इसका जवाब नहीं दे पाए, भाई आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आप मेहनत करें, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स बार बार नहीं आता है, और अगर आता भी है तो आपको बार बार करना नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड्स बार बार नहीं आता, एक ही बार में फोड़ दो। अब देखिए R4 को देखते हैं, रिलेशन 4 क्या बोल रहा है। तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, और जिसमें भी हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे वो सिमेट्रिक होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या चेक कर पा रहे हैं? नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। तो जिसमें हम लोग चेक कर पाए, जिसमें हम चेक कर पाए, ठीक है, जिसमें हम लोग चेक कर पाएंगे वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और जिसमें नहीं चेक कर पा रहे हैं वो तो श्योर है कि हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की डाउट जो है वो क्लियर हो गई है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपका जो बचा कुछ डाउट है वो भी खत्म हो जाए। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? देखिए इसमें भी सेम वही कहानी, क्या? जिसमें चेक कर पाए,
जिसमें चेक ना कर पाए, ठीक है, वो ट्रांजिटिव होगा। और जिसमें चेक कर पाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें तो चेक करके ही बताएंगे। अब देखिए हम लोग पहले इसकी बुक की लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, बुक की लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, मतलब ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन होंगी, ये होनी ही चाहिए, मतलब ये मस्ट है, ये होनी चाहिए। तब क्या होना चाहिए, जो ए का रिलेशन वो सी से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करती है तब तो वो ट्रांजिटिव होगा। और यहां आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे किस में गलती कर जाते हैं, ए का सी या सी का ए, तो आपको ध्यान रखना है ए का सी, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, कोई और ले लेते हैं, 7 4 5, ठीक है, 7 4 5 R1 लिखा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 7 7 4 4 4 5 और 5 4 और 4 4, ठीक है। R2 ले लिया, 7 7 4 4 5 5। R3 ले लिया, नल रिलेशन। R4 ले लिया, 4 5, ठीक है। और एक दो एलिमेंट ले लेते हैं, 4 5 और 5 4, ठीक है। तब अब इसमें अगर जो लोग वाकई में पढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज करके तब इसका पहले आंसर खुद से कर लें, देन देखें। तो देखिए ये तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। R1 क्या है, देखिए 7 7 गिवन है, ठीक है। 4 5, अगर 4 5 गिवन है तो 5 4 भी होना चाहिए, ठीक है, 5 4 भी है। अगर 5 4 गिवन है, ये दोनों कंडीशन मस्ट है ना, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब हमारा 4 4 का रिलेशन भी गिवन होना चाहिए। और 4 4 का रिलेशन इसमें दिया हुआ है, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। बाकी जो एलिमेंट नहीं गिवन है उनसे हमको मतलब नहीं है, जो गिवन है केवल उन्हीं पे ध्यान देना है। अगर इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं गिवन है कि जिससे आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसमें आ जाइए 7 7 4 4 5 5, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे आप चेक कर पाएं ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। इसमें ये भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आप चेक कर पाए। इसको आ जाए, देखिए 4 5 गिवन है और 5 4 गिवन है, तो 4 4 गिवन है तो 4 4 नहीं गिवन है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें काफी सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं जो और भी अदर टाइप्स ऑफ हमारे जो रिलेशन है वो भी हैं, बट अभी हम लोग ट्रांजिटिव कर रहे थे तो हम लोग ने ट्रांजिटिव देख लिया। अगर आप अदर भी इसमें देखना चाहते हैं तो चलिए अदर भी देख लेते हैं। ये कौन सा होगा, ट्रांजिटिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक 5 4 4 5, ठीक है, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसमें ये सिमेट्रिक होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये केवल और केवल सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, इस वाले में जो हम लोग ने ये वाला किया है, ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी रिलेशन, कौन कौन सा, आइडेंटिटी को छोड़ के, जो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, अगर ये तीनों हो जाते हैं तो उस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको भी ध्यान रखिएगा, जहां पे ये तीनों हो जाते हैं, आइडेंटिटी नहीं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, शाबाश, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। ये हमारा इक्विवेलेंस हो गया। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है।